अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अल सहारा उर्दू न्यूज़ चैनल। नाजरीन, यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में आज हम गंगोनहल्ली और नायनहल्ली के ज़िम्मेदार हाजी नियामतुल्लाह साहब से इसी ताल्लुक़ से कुछ बात करने के लिए हम आए हैं। मैं तमाम जो वीडियो देखने वाले हजरात से यही गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को ज़रूर पूरी देखें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और तमाम दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को और मुसलमानों को और दिगर कौमों को इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आइए हम आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड की तफसीलात जनाब हाजी नियामतुल्लाह साहब से मालूम कराएं। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो है, इसके लिंक आएगी नीचे, ब्लू लिंक, इसमें ओपन करना है। ब्लू लिंक ओपन करेंगे तो इसमें आपको पूछा जाएगा कि इंग्लिश, उर्दू, हिंदी, तो जो ज़बान आपको चाहिए वो चॉइस करें। मैं इंग्लिश चॉइस करता हूँ। जब मैं इंग्लिश चॉइस करूँगा तो रजिस्टर योर प्रोटेस्ट अगेंस्ट द यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। फिर उसमें सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। आप जो चाहें वो पार्ट 1 या पार्ट 2 इसको ओपन कर लें। जब ये ओपन करेंगे तो एंटर योर नेम बोल करके आएगा। अब यहाँ आपका नाम जो है, जैसे नियामतुल्लाह है, डाल दिया। अब नीचे जब सबसे नीचे लेंगे आप, तो आपको यहाँ सेंड ईमेल मिलेगा, सेंड ईमेल। तो सेंड ईमेल में आप सेंड करेंगे तो ये आपका ईमेल जो है उन तक पहुँच जाएगा। दूसरा ये है कि आप अपने मोबाइल में जो है प्ले स्टोर में जाएं। प्ले स्टोर में जाकर के गूगल लेंस बोल करके एक ऐप रहता है, गूगल लेंस, तो उसको ओपन करेंगे। इस तरह ओपन करेंगे तो आपको QR कोड मिलेगा। यहाँ पे QR कोड नीचे लिखा हुआ है, आपको भेजेंगे इंशाल्लाह यूनिफॉर्म सिविल कोड के ताल्लुक़ से। अब ये QR कोड आपको कैच हो गया। तो जब ये QR कोड कैच हो जाता है तो आपको ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोल करके सलाम वगैरह के ओपन आप जीमेल करेंगे, ओपन जीमेल। जब आप ओपन जीमेल करेंगे तो उसमें सारी आई डू टू द चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, आई डू हियर बाय कन्फर्म एंड डिक्लेयर, ये सारी चीज़ें लिखी होंगी। फिर यहाँ आपको सेंड बटन होगा, इसको सेंड कर देंगे तो आपका जो है ईमेल सेंड हो जाएगा और आपके तरफ से जो है मुखालिफत तय हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नेमत भाई, आप जो हैं नायनहल्ली और गंगोनहल्ली के एक ज़िम्मेदार हैं जो हर वक्त कौम और मिल्लत में जब जब आफत आती है तो सबसे पहले अगर कोई खड़ता है जो इसके मुखालिफत में या फेवर में, तो वो हैं नियामतुल्लाह साहब। मैं आपका खैर मुक़द्दम करता हूं जो आप अल सहारा न्यूज़ से बात करने के लिए राज़ी हुए। हाजी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? असल में यूनिफॉर्म सिविल कोड ये है कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत हिंद है वो तो हमेशा क़ानून की मुखालिफत ही करती रही है। वो ये चाहती है कि एक क़ानून ऐसा पास हो कि सारी कौम को इकट्ठा हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए कि मुसलमानों के लिए शरीयत है और दूसरे अक़वाम के लिए अलग अलग रिवायत हैं, अलग अलग क़ानून हैं, अलग अलग उनके अपने रिवाज और रीति रिवाज हैं। लिहाजा ये किसी भी हाल में सक्सेस होने का चांसेस नहीं है। यूनिफॉर्म सिविल कोड के ज़रिए से वो ये चाहते हैं कि वो एक ऐसा क़ानून लागू किया जाए जो सब पर लागू हो, लेकिन इसकी मुखालिफत हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में अगर नाफिज हो गया तो इससे मुसलमानों को क्या नुकसान हो सकते हैं? मुसलमानों का नुकसान ये है कि हमें हिंदुस्तान में हमारे मज़हब पर चलने की पूरी आज़ादी 1947 में हमें वादा किया गया था कि आप लोग मुल्क छोड़ करके ना जाएं और इंशाअल्लाह आपको जो है यहाँ पर अपने मज़हब पर चलने की पूरी आज़ादी मिलेगी। इसी बात के लिए हम लोग जो है अपनी खुशी से अपनी मुल्क की मोहब्बत करते हुए, कोई यहाँ से दूसरे मुल्क को जाने के लिए मौका भी था लेकिन हम लोग नहीं गए। वजह यह कि हम इस मुल्क से बड़ी मोहब्बत करते थे और चूँकि बाद में बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लॉ में मुसलमानों की हो या दूसरे अक़वाम की हो, जितने भी लोग अपने अपने मज़हब पर चलते हैं उनके मज़हब में चलने की पूरी आज़ादी दी गई थी। लेकिन अब चूँकि ये आज़ादी ख़त्म करने की बात आ रही है तो पहले भी मुसलमान इसके ख़िलाफ़ थे, आज भी ख़िलाफ़ हैं, क़यामत तक ख़िलाफ़ रहेंगे। लिहाजा
ये यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुसलमानों को हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शरीयत है, इस शरीयत पर चलने के लिए जो है आड़ है, और ये हम किसी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। नियामत भाई, अगर नाफिज हुआ सिविल कोड तो इसमें क्या नमाज के मामले में, सुन्नतों के मामले में, कुरान और हदीस के मामले में इसमें कोई फ़र्क पड़ सकता है? देखो, नमाज के मामले में, कुरान और हदीस के मामले में नहीं है, बल्कि देखो ज़िंदगी पर अमल करने वाले, जैसे मुसलमानों को इजाज़त है 4 निकाह करने की, लेकिन अक्सर देखिए कसीर तादाद में मुसलमान 1 निकाह पर वक्तफ़ा करते हैं। हालांकि अल्लाह ने इजाज़त तो दी है, लेकिन इजाज़त के साथ जो है शर्तें रखी हैं, किन वजूहात पर दूसरे निकाह कर सकते हैं। और बहुत सारे, सिर्फ निकाह का ही मसला नहीं है, बहुत सारे ऐसे मिसाल हैं, तलाक़ का मसला है क्या जब भी, और अजान के माइक का मसला है, दाढ़ी रखने का मसला है, बुरखा पहनने का मसला है, औरतों को पर्दा करने का मसला है। आगे चलते 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 धीरे 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 ये लोग हम पर एक एक करके जो है हमारी शरीयत को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। लिहाजा सारे के सारे मुसलमान जो है इसमें इत्मीनान से ना रहें, बल्कि इस बात की कोशिश करें कि ऐसा होने ना दे हरगिज़। तो आज जिस तरह आप कह रहे हैं और दूसरे उलमा कराम भी जो है येड़ी चोटी का जोर लगाकर मेहनत लगा रहे हैं कौम के साथ, और मुसलमान को आज करना क्या चाहिए? मुसलमान को सिर्फ इतना करना चाहिए, चूँकि हुकूमत है और हम कानून हाथ में नहीं ले सकते, हमने आज तक कानून हाथ में भी नहीं लिया है, लिहाजा चूँकि लॉ कमीशन ने हमसे राय पूछी है कि आप क्या कहते हैं इस मामले में, सारे हिंदुस्तानियों से राय पूछी है। मैं सारे मुसलमान और बल्कि सारे हिंदुस्तान के ख़ासकर पिछड़े तबके के लोग और दूसरे लोग जो हैं ईसाई हैं और पंजाबी हैं, और ये इन सब लोगों से मैं अदबन गुजारिश करता हूं कि भाई देखो, ये सारी यूनिफॉर्म सिविल कोड आप सबके ख़िलाफ़ है, सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ ना समझें, ये आप सबके रिवायात के ख़िलाफ़ हैं। सभी को मिल कर के इसकी जो है मुखालिफत करना, अपोजिशन करना, ये बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे गुजारिश करता हूँ कि इसकी मुखालिफत करें। देखने को यह मिल रहा है कि जितनी भी जो शहर बेंगलुरु के जितने भी ज़िम्मेदार हजरात हैं या उलमा इकराम हैं या सोशल वर्कर हैं, इस पर कहीं ना कहीं इस पर तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में इसका नुकसान तो नहीं हो सकता? देखो, तवज्जो नहीं देने की वजह यह है कि वो ये समझते हैं कि नुकसान सिर्फ मुसलमानों को है, नहीं है, नुकसान तो पूरे हिंदुस्तानियों को है। बहुत से लोगों का ये कहना है कि नुकसान जब सभी का है तो सिर्फ मुसलमान क्यों आवाज़ उठाएं, लेकिन ये सोच कर के हम बैठ जाते तो अंग्रेज़ों को थोड़ी भगा सकते थे। अंग्रेज़ों को भगाने के लिए सबसे पहले मुसलमानों ने कोशिश की, अपने जानों का नजराना पेश किया, अपने मालों का नजराना पेश किया, तब जा कर के अंग्रेज़ यहाँ से भागे हैं। जब कभी भी हिंदुस्तान पर ऐसे किस्म के हमले होते हैं जिससे मुसलमानों और गैर मुस्लिमों को तकलीफ़ होती है, तो मुसलमानों को चाहिए कि पहले आगे बढ़ें, कुर्बानी दें, इस मुल्क को बचाएं। इस मुल्क के अमन के लिए, इस मुल्क के चैन के लिए, इस मुल्क में शांति के लिए हमको कुर्बानी का देना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत ने ऐलान किया है कि 14 तारीख इसी महीने के 14 तारीख के करीब जो है एक वक्त दिया है, जो अगर किसी भी मज़हब के लोगों को या हिंदुस्तानियों को इस यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में अगर नापसंद है तो आप लोग जो है ईमेल के ज़रिए हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन अब जो है आप ज़िम्मेदार हजरात जो हमारे शहर बेंगलुरु के तमाम मुसलमान जो ज़िम्मेदार हजरात हैं, इनके बारे में ये किस तरह से ये कौम और मिलत की खिदमत करें और ये सिविल कोड की जो कोड का जो मामला है ये किस तरह से करें, आप थोड़ा बता दीजिए। मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल सहारा न्यूज़ के ज़रिए से इंशाअल्लाह आपको लिंक भी भेजी जाएगी, और ये किस तरह इसकी मुखालिफत की जा सकती है ईमेल के ज़रिए से, वो भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप इसी न्यूज़ में देखेंगे। आप उसके ज़रिए से ज़रूर मुखालिफत करें। मैं ज़िम्मेदार जो जितने भी मसाजिद के हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूँ, जो कौम और मिलत के हमदर्द रखने वाले हैं उनसे भी मैं गुजारिश करता हूँ कि भाई वो सारे लोग आगे आएँ, अल्लाह का उसके रसूल के लिए, मुल्क के अमन और चैन सुकून के लिए आगे आएँ। और इसमें ऐसा ना समझे कि इसमें अजर नहीं है, बहुत बड़ा अजर है, पहाड़ों के बराबर अजर है। लिहाजा आप सब आकर के उन लोगों तक ये बात पहुंचाए जो बेचारे अनजान हैं, उनको पता ही नहीं कि शरीयत क्या है और
यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है। वो बस अपने सुबह उठते हैं, शाम तक काम करते हैं, रोज़ी कमा कर घर को आते हैं, घर में सो जाते हैं। उनको इसकी खबर भी नहीं है। बहुत से लोगों को, कम से कम जो लोग जानते हैं और जो लोग इसको पहचानते हैं, उनसे गुजारिश है कि जो नहीं जानने वालों तक पहुंचना। हर मोहल्ले वाले ये सोचें कि भाई जैसे हमने इलेक्शन में घर घर जाकर के वोट मांगा था, पूछा था और इस बात की कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें कामयाब भी किया। इस तरह हम अभी भी नौजवानों को उठाएं और अल्लाह के लिए खड़ा करें, घर घर पहुँचें, हर आदमी के पास जाएं, वो लिंक के ज़रिए से हमारा वोट जो है इसकी मुखालिफत में डालें। हमारी कोशिश करें, बाकी अल्लाह ताला की इल्म में है, अल्लाह ताला जो बेहतर है वो अल्लाह करेगा। लेकिन अल्लाह कल क़यामत के दिन पूछे तुमने कोशिश क्या की, तो हम जवाब तो दे सकेंगे कम से कम। ये सिर्फ मर्दों के लिए है या औरतों भी ये लिंक के जो ला कमीशन जिसके पास भी अल्हम्दुलिल्लाह मोबाइल है, आज मोबाइल के ज़रिए से पूछा जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि ऐसा कोई फ़र्द नहीं है जिसके पास आज मोबाइल है। तो मोबाइल भी है और एंड्रॉयड मोबाइल भी है, अक्सर और बेशतर 99% है। तो वो चाहे औरत के पास हो, मर्द के पास हो, जो भी 18 साल के ऊपर है उसके पास है, तो उन सब को चाहिए कि उन सब के पास पहुंच करके ईमेल के ज़रिए से, लिंक के ज़रिए से, जो है QR कोड के ज़रिए से अपना जो है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इसका जवाब दें और इसकी मुखालिफत करें, ज़रूर करें इंशाअल्लाह। हाँ नेमत भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो अल सहारा न्यूज़ से आपने बातचीत की। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।